भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपने ही विधायकों को काला नाग बोलने वाला बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायकों का रोष कांग्रेस सरकार के खिलाफ जाहिर हुआ। कांग्रेस विधायकों की सदस्यता एक फरमान से रद्द कर दी गई। कांग्रेस के अंतर कलह विधायकों की नाराजगी, मंत्री द्वारा पीड़ा व दर्द बताना। मंडी के बलहा के पूर्व विधायक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान अध्यक्ष द्वारा सरकार का विरोध दर्शाता कांग्रेस की वर्तमान स्थिति से यही आभास होता है कि कांग्रेस में अपनी लड़ाई चरम पर है। उनके कारण ये राजनीति स्थिति आज प्रदेश में बनी है। विपिन परमार ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता में रहने का अधिकार एवं हक पहले ही खो चुकी है और इस प्रकार की बयानबाजी साफ दिखाती है कि मुख्यमंत्री और सरकार दोनों परेशान है। उन्होंने ये तक कह डाला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट से चेकअप करवा लेना चाहिए। और जैसे हमारे भाई संजीव कटवाल जी पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, भाई कमल जी और पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऐसे तमाम पत्रकार मित्र बंधुओं, इस ठंड में जो गर्माहट पूरे प्रदेश में आभास हो रही है, उसी का मैं जिक्र करने के लिए आपके मध्य में, वैसे तो निरंतर हम 14 तारीख से लेकर के और आज 28 तारीख और आज पहली तारीख 2 तारीख को भी आपके बीच में हम शामिल हुए हैं। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो ये राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों प्रदेश में घटित हुआ है और जहां पर कांग्रेस के ही चुने हुए विधायकों ने श्री हर्ष महाजन जी को अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया और जिसका परिणाम ये था कि वो उनको विजय श्री प्राप्त हुई। अब विजय श्री प्राप्त हुई, उसके बाद पूरा हिमाचल प्रदेश का जो कांग्रेस का दल है वो हिल सा गया और हिलने का कारण ये था कि कांग्रेस के विधायकों में, मंत्रियों में कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जो एक रोष है, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो राज्यसभा के चुनावों में देखने को मिली। यानी हिमाचल प्रदेश का जनमानस तो कांग्रेस के खिलाफ है ही है, पर चुने हुए प्रतिनिधि भी 14 महीनों में जिस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति या अपना रोष, कुंठा या घुटन उन्होंने प्रदर्शित की, परिणाम ये हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब रद्द क्यों की गई, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूं, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपील, सुनवाई, दलील तो हर जगह होती है, पर एक फरमान से उनको कहा गया कि अब आप इस विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर नहीं रहेंगे। और तदोपरांत जो घटनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही है। मैं तो देख रहा हूं हर दिन विधायकों को बुला करके उनको कहा जा रहा है कि आपको हम चेयरमैन बनाएंगे और साथ में कैबिनेट रैंक भी परोसेंगे। यानी डूबती हुई नैया को बचाने का जो प्रयास श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये नैया डूबेगी नहीं। इस डूबती हुई नैया को अब नाव को कोई बचा नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और उसमें राजनीति का, भाषा का स्तर भी देखिए। एक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इन 6 विधायकों के बारे में क्या कहते हैं। कांग्रेस के 6 काले नागों ने अपना ईमान बेच दिया। वो जो अपने मन की अभिव्यक्ति को, अपने मन की स्थिति को राज्यसभा में हिमाचल के हित में, हिमाचल के विकास के लिए वोट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे, उनको आज काले नाग की संज्ञा दी जा रही है। ऐसे अमर्यादित शब्दों की भारतीय जनता पार्टी
कड़े शब्दों में निंदा करती है इस प्रकार के बातें कह करके। और मैं दूसरी बात एक और, आज हिमाचल प्रदेश में हम क्या देख रहे हैं, हम धर्मशाला में क्या देख रहे हैं, हमीरपुर में क्या देख रहे हैं, कुल्लू में क्या देख रहे हैं, वहां पर ये जो विधायक हैं इनके पुतले फूंके जा रहे हैं, इनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। अशांति जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। उस अशांतिपूर्ण माहौल के लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो इसके मुखिया हैं। यानी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दें कि अव्यवस्था का आलम माहौल और इस प्रकार का पुतले फूंकना और संशय, इस प्रकार का सनसनी पैदा करना, इसको वो तुरंत रोकें। ये मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। जो हो गया सो हो गया। अब आपकी सरकार ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, चाहे आप कितनी भी रेवड़ियां बांटो, ये जाने वाली है। तुम्हारे पास जब हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, आधार और कारण शायद कुछ भी रहे होंगे, वो जनता भी अब सोचने पर मजबूर हो गई कि नहीं, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका पश्चाताप जो है वो कर रहे हैं। और चुने हुए विधायकों ने तो राज्यसभा में ही अपना मन बता दिया और लोग इंतजार कर रहे हैं लोकसभा के चुनावों का। ये बात भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये सरकार अल्पमत में है। एक तो जब कट मोशन के ऊपर चर्चा हो रही थी, चर्चा के बाद मतदान होता है, हमें मतदान से वंचित किया गया। एक मेरा सरकार के ऊपर बहुत बड़ा उसी दिन निश्चित हो जाता कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है, उससे हमें वंचित रखा गया। और अगले दिन हम भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष और हम 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। वहां पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने प्रस्ताव रखा और 5 मिनट में ही ये कह करके कि इस सदन का माहौल अच्छा नहीं है और विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इन 15 सदस्यों को निष्कासित करता हूं या यहाँ शेष सत्र के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखाता हूं। क्यों दिखाए? कौन सा हमारा दुर्व्यवहार था? जब हम माननीय स्पीकर महोदय के चैम्बर में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मार्शल हमें रोक लेते, धक्का मुक्की करते हैं। और उस धक्का मुक्की में, खैर मैं प्रेस वार्ता संबोधित कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कहना चाहता, पर मुझे भी जिस तरीके से उन्होंने घाव पहुंचाए हैं, खैर उनके घाव हमें ज्यादा पीड़ा नहीं दे रहे हैं जो घाव कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिए हैं। अब उस पीड़ा से मुक्ति, निजात दिलवाने का समय आ गया है। इसलिए हम 15 सदस्यों को जो निष्कासित किया गया, उनका भी हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और बजट 28 तारीख को जब पारित हुआ तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं था, पूरा बहुमत नहीं था, इसलिए हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया और प्रातः हमें निष्कासित कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया और ये कहा गया कि 12 बजे सेशन फिर शुरू होगा। हम बैठे रहे। जो कांग्रेस के 6 ऑनरेबल एमएलए हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, वो भी वहां बैठे रहे। वो सीसी फुटेज में है, उनकी हाजिरी लगाई गई। स्पीकर महोदय अपने आसन पर आते नहीं आते और फिर बाहर के रास्ते से बिना सूचना देने के बाद वो 2 बजे के बाद आते हैं। बजट कुछ शब्दों में पारित करवाने के बाद ये कह करके चले जाते हैं कि इस वर्ष का जो बजट है ये पारित हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इन सारी बातों को मैं इस रूप से जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो ये बजट पारित करवाया है, ये कोई पूर्ण बहुमत का बजट नहीं है।
और असंसदीय तरीके से जिन विधायकों को यहाँ निलंबित किया गया वो भी उसका कोई आधार नहीं है। और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके मुख्यमंत्री जो सनसनी माहौल पूरे हिमाचल प्रदेश में पैदा कर रहे हैं, जगह जगह पर हल्ला गुल्ला और पुतले जलाने का काम कर रहे हैं। आज वो गद्दार हो गए, कह रहे हैं ये कांग्रेस हमारी पार्टी है। अरे तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी माँ है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने तुम्हें माँ को संवारने संजोने का काम दिया था, पर माँ का जो अनादर तुमने किया है, मुझे लगता है कि यह अनादर हिमाचल में नहीं पूरे देश में ही है, पूरे देश में है। अब तुम्हारी माँ ये सोच रही होगी कि मुझे मोक्ष कैसे मिले, कब मिले, कितनी जल्दी मिले। मैंने अपने कैसे सपूतों के पास ये पार्टी सौंपी है, कैसे सपूतों के पास पार्टी सौंपी है। अब तो वो माँ भी मोक्ष चाहती होगी। यही सारी बातें मैं यहाँ पर रखने के लिए आप पत्रकार मित्रों बंधुओं के पास, भाजपा की रणनीति उन बागियों को लेकर के क्या हो सकती है। उन्होंने श्री हर्षवर्धन जी को अपना सहयोग दिया, हर्ष महाजन जी को सहयोग दिया, तो आत्मा की आवाज से दिया। उन्होंने ये कह करके कि हमें बाहर का आया हुआ जो व्यक्ति है या कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसको समर्थन नहीं देना है, तो वो कोई भाजपा की रणनीति नहीं थी। ऐसे 6 सदस्यों ने कांग्रेस से जो रोष था उसके खिलाफ वोट हर्ष महाजन जी को हिमाचल प्रदेश की वेलफेयर के लिए दिया है। इसलिए हमारी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति तो यही है कि अस्थिरता की जो स्थिति है उससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। और ये जो रेवड़ियां बांटने का काम हो रहा है और जो ये दुर्भाग्यपूर्ण और अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, इस पर विराम लगना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। कि जो वो माननीय विधायक हैं, वो एक बार के नहीं 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं। और जो उन्होंने निर्णय लिया है वो निर्णय उन्होंने स्वयं के मन से, दिल से, स्वयं की प्रेरणा से निर्णय लिया है। कोई मजबूर नहीं है। इसलिए वो उनकी योजना का वो स्वयं हिस्सा है। और हिस्सा इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पर होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कोई ये कहे कि हम किसी को ले गए, किसी को वहाँ पर ठहराया है, इसमें हमारा कोई भी रोल ना है, ना था। भाजपा शुचिता में, ट्रांसपेरेंसी में, गुड गवर्नेंस में विश्वास रखती है, वो हमारा मूल सिद्धांत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम चीजें, उसके ऊपर संज्ञान लगे, एक्शन लिया जाएगा। नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं जैसा वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के अध्यक्ष हम सभी के माननीय होते हैं और उन्हीं की निष्पक्षता के कारण सत्ता चलता है। हम ये भी मानते हैं कि ऐसे अध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, पर लोकतंत्र की इस व्यवस्था को अगर सुचारू और ठीक ढंग से चलाना है तो निसंदेह उनकी तटस्थ भूमिका रहनी चाहिए। नहीं तो इस आसन पर लोग प्रश्न उठाना या चर्चा करने में कोई विलंब नहीं करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वैसे तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब कट मोशन आया था और मैंने उसको इनिशिएट किया था स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, उसी दिन अगर मतदान हो जाता तो यही निश्चित हो जाता कि पक्ष या समर्थन किसके पक्ष में है। पर उन्होंने धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो निसंदेह ऐसी बातें धीरे धीरे साफ हो जाएंगी, ये मैं इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ये रोष है, दबा हुआ रोष राज्यसभा में दिखा है और जो इनके वक्तव्य नेताओं के आ रहे हैं वो आपके माध्यम से ही पूरे देश और दुनिया में जा रहे हैं। तो अस्थिरता का आलम और माहौल, व्यक्ति के मुख से जब शब्द निकलते हैं
तो उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ सब स्थिर है या अस्थिर है। तो आप स्वयं ही ज्ञाता हैं, तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इतना ही कहना चाहता हूँ कि अस्थिरता का माहौल आज हिमाचल प्रदेश में है और उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। हमने या हिमाचल प्रदेश के लोगों ने तो 5 साल के लिए इनको अपना सहयोग दिया था, परंतु शायद ये उसको चला नहीं पाए और अपने ही बातों और बोझ में दबना शुरू हो गए, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वराज सिंह भी यहाँ काफी दिनों से हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व से और बातचीत हुई है, क्योंकि बार बार भाजपा दावा तो कर रही है कि हमारे कॉन्टेक्ट में कुछ विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष बार बार अपने मुंह से कह रहे हैं कि कुछ और विधायक आने वाले हैं। पिछले कल विक्रमादित्य सिंह को लेकर भी एक खबर आई थी, तो बताइए ना जरा, तथ्य तो साफ कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जो हमारा एक मैकेनिज्म है पार्टी का, उसमें जवाबदेही निश्चित रहती है। हम विधायक हैं तो हमारी भी जवाबदेही है कि हमने अपने 70 में कौन सा काम किया। ये हमारे संगठन के बंधु नेता पदाधिकारी बैठे हैं, तो इनकी भी जवाबदेही रहती है। इसलिए जिन बातों का, जिन पदाधिकारियों का, जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो आए होंगे तो निसंदेह कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और जो पार्टी के संगठन के काम हैं उनकी समीक्षा के लिए भी यहाँ पर वो आते हैं, बातचीत होती है। यानी राजनीतिक या ये इस प्रकार का माहौल एक विषय हो सकता है, पर हमारी पार्टी में बहुत से संगठनात्मक कार्यक्रम भी चलते हैं, उनकी भी समीक्षा होती है। चलो गांव की ओर, होटल मरीना में भी चलो गांव की ओर पर चर्चा हुई। नहीं, मरीना में वहां पर तो मुझे यही कहना है कि वहां हमारे विधायक इकट्ठे हुए थे। अब विधायक तो इकट्ठे होते हैं, 2 दिन पहले भी राजनीतिक अस्थिरता के समय में विधायक नहीं, ये तो चलता रहता है। अस्थिरता इस पर भी चिंता करना जरूरी है, क्योंकि हम 25 विधायक हैं और आज अगर हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता का आलम है तो क्या ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है कि हम इसको सोचें, हम किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। जी, आप सभी का धन्यवाद। आप